ये बात है 2017 की। पेप्सी को ऑन करता है अपना न्यू एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम था स्टिंग। पेप्सी को ऑन करता है माउंटेन ड्यू, लेस जैसे बड़े ब्रांड ऑन करता है। और स्टिंग अपना इनिशियल डे से ही पॉपुलर था और इसे लोग इतना पसंद करने लगे कि इनकी डेली की हैबिट हो गया था। और कभी कोई दिन में 2 बार कंज्यूम करता है तो कभी 3 बार, और योगर्ट्स का पॉपुलर ड्रिंक बन गया था। और ये वो लोग थे जो अपने मौत को दावत दे रहे थे, क्योंकि स्टिंग की बोतल के पीछे साफ साफ लिखा हुआ रहता है एक दिन में सिर्फ आप 500 ml यानी कि 2 बोतल ही पी सकते हैं और इससे ज़्यादा पीने से आपके सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी कई लोग इसे ओवरडोज कंज्यूम करते हैं जिससे लोगों को सीरियस हेल्थ इशू भी आने लगे। लेकिन फिर भी स्टिंग इंडिया में वन ऑफ द फास्टिंग ग्रोथिंग एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है और आज के दिन में स्टिंग की वैल्यूएशन 740 मिलियन के पास है और 2024 तक 1 बिलियन क्रॉस करेगी। और स्टिंग ड्रिंक मार्केट शेयर 90% है। और स्टिंग की सक्सेस को देखकर थम्स अप ने भी अपना थम्स अप चार्ज मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये स्टिंग से कम बीट करने में फेल हो गया। और आखिर में क्या स्टिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है जिससे इंडिया के लोग इसका एडिक्शन हो रहे हैं। और स्टिंग का नेटवर्क सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज के डेट में भी बड़े से बड़े मॉल से लेकर छोटे जनरल स्टोर में भी आसानी से मिल जाता है। और कोविड-19 में जहां सारे कंपनी लॉस कर रहे थे, वहां स्टिंग एक एकलौता कंपनी था जो सेल में 240% तक बूस्ट हो गया। आखिर क्या है स्ट्रेटेजी स्टिंग का जो यूज़ कर रहा है? तो अगर आप भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। 2000 में इंडिया में 2 बड़े ब्रांड कोलाब पेप्सी कोको कोला इंडिया में अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंड करने लगे और नए वेरिएंट लॉन्च करने लगे। और 2008 में पेप्सिको ने भी एनर्जी ड्रिंक में एक्सपेंड करने लगे और पेप्सिको सोब लॉन्च किया जिससे शुरू में ठीक ठाक सेल हो रहा था, लेकिन सोब ने भी इंडियन कस्टमर्स को गेन करने में फेल हो गया। फॉरेन कंट्रीज़ में एनर्जी ड्रिंक का मार्केट ग्रो हो रहा था और दूसरे तरफ इंडिया में वही मार्केट सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया था। और एनर्जी ड्रिंक फेल होने का कॉन्सेप्ट 2 रीज़न थे, जिससे नंबर 1 हाई प्राइस पॉइंट। ये बात है कि ऑल इन 2000 में जो इंडिया में बस टॉप ड्रिंक मोस्टली कंज्यूम कर रहे थे और हाई प्राइस होने से जिससे इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम था और इंडिया में एक एनर्जी लेने के लिए इतने हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं थे। नंबर 2 लिमिटेड मार्केट डिमांड और अवेयरनेस। 2008 में एनर्जी ड्रिंक कॉन्सेप्ट अभी शुरू हो रहा था जिसका लिमिटेड आधार पर कस्टमर बेस था और उस टाइम पेप्सिको ने इंडिया में एनर्जी ड्रिंक कॉन्सेप्ट एडुकेट करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे। और यही थे 2 रीज़न जिससे सोब फेल हो गए थे। और फिर 2009 में लॉन्च होता है एक और एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम था रेड बुल। उस टाइम रेड बुल 100 रुपये की थी और ये प्रीमियम ड्रिंक हुआ करता था। और रेड बुल ब्रांड पोजिशनिंग जीनियस मार्केट स्ट्रेटेजी से इंस्टेंटली कस्टमर गेन कर लिए। 2014 तक ये सब सही चल रहा था। फिर रेड बुल की सक्सेस को देखकर फॉरेन ब्रांड भी इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नोटिस करते हैं। और 2015 में मॉन्स्टर जिंगा लॉन्च होता है और ये सब महंगे एनर्जी ड्रिंक थे, लेकिन का प्राइस 25 रुपीज़ थे। और मॉन्स्टर लॉन्च से पहले ही
डिफ़िकल्ट केस फेस कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम रेड बुल मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। और एक तो ये इंडिया का पहला सक्सेसफुल एनर्जी ड्रिंक था और ये इंडिया में जो है 5 साल से ऑपरेट कर रहा था और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर भी रेड बुल की जो है कॉम्पिटिटर्स धीरे धीरे अपना जो है मार्केट पोजीशनिंग बढ़ा रहा था और इसी जो है कंपटीशन को देखकर कोको कोला ने भी अपना एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया जिसका नाम था जो है बोन। लेकिन ये भी का भी प्रोडक्ट फेल हो गया और फिर 2015 में फूड सेफ्टी और अथॉरिटी इंडिया ने मोस्टार जिंगा क्लाउड 9 इंडिया में बैन कर दिया था। और बैन होने का मतलब ये था कि ये एनर्जी ड्रिंक में हाई कैफीन और जिंगसंग रेगुल कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे थे, क्योंकि जो है कैफीन शरीर में एनर्जी और जो है हार्ट रैंक को बूस्ट करता है और दूसरी तरफ जिंगसंग बॉडी रिलैक्स करता है और ये दोनों ही एक दूसरे का ऑपोजिट है। और ये मोनस्टार या फिर किलो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन अपने एनर्जी ड्रिंक में यूज़ कर रहे थे और ये यही नहीं एक्स्ट्रा अमाउंट में विटामिन B2, B3, B6, B12 जैसे लीवर डैमेज जैसे बड़े साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे थे और जिसका 2015 में रेड बुल के सारे कॉम्पिटिटर जो है बैंड हो जाता है और इंडिया में फिर से रेड बुल एक जो है इकलौता एनर्जी ड्रिंक ब्रांड हो जाता है और जिसका कोई भी जो है कंपटीशन नहीं था। और फिर से ग्रुप को फैलने के लिए पेप्सी को जो है इंडियन मार्केट में फिर से इंटर करता है और पेप्सी को फूड बेवरेज मल्टीनेशनल ब्रांड है जो पेप्सी को माउंटेन ड्यू और लेस जैसे जो है बड़े ब्रांड ओन करता है। और इस गैप को फिल करने के लिए पेप्सी को कई और ब्रांड लॉन्च किया जिसमें से फेल हो गया और पेप्सी को 2018 में सोब लॉन्च किया था, लेकिन ये भी इंडियन कस्टमर को गेन नहीं कर पाया और फिर फेल हो गया। और इस दौरान पेप्सिको ने उस बेसिस पर एक कंपनी रॉकस्टार स्टिंग नाम का एनर्जी ड्रिंक रन हो रहा था और ये ब्रांड 2002 तक बेच रहा था और रॉकस्टार एक छोटा सा ब्रांड था जो रेड बुल योग राय जैसे वेब ब्रांड से कम्पीट कर रहा था। लेकिन शॉकिंगली 2014 तक सर्वे में एनर्जी ड्रिंक का मार्केट शेयर 52% था और हाई टैग ही सेट जैसे बड़े ब्रांड के पीछे छोड़ दिया। और ये टैग ही फेड ये सुनने में काफ़ी अजीब था, लेकिन वेटनॉक का वन ऑफ द गोल्ड डे और मोस्टली सोल्ड एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है जिसमें से स्टिंग ने पीछे छोड़ दिया। और ये स्टिंग की ग्रोथ देखकर पेप्सिको ने 2017 में स्टिंग का पैरेलल कंपनी रॉकस्टार के साथ जो है क्लब किया और उस साल स्टिंग एनर्जी ड्रिंक इंडिया में लॉन्च किया और लॉन्च होते ही स्टिंग हिट हो गया। लोग इसे पसंद करने लगे और मोस्टली डे वर्कर्स और स्टूडेंट के पसंद हो गया था। वो कभी कभी जो है लंच मिस करते थे लेकिन स्टिंग मिस नहीं करते थे। फिर स्टिंग का मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है जिससे मार्केट लीडर बन गया? तो पेप्सिको ने अपना प्राइस एक्सपीरियंस के साथ स्टिंग की प्राइस सेट किया गया था। जब रेड बुल अपना एनर्जी ड्रिंक 100 रुपये में बेच रहा था तो दूसरे तरफ पेप्सिको अपना स्टिंग 30 रुपये और 50 रुपये में बेच रहा था, जो रेड बुल से बहुत ही चीपेस्ट और अफोर्डेबल था। और एनर्जी ड्रिंक ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट और लेबर्स थे जिनके लिए 100 रुपये का एनर्जी ड्रिंक के लिए खर्च करना बहुत ज़्यादा है और ये लोग बजट की वजह से भी रेड बुल के जगह स्टिंग चूज़ कर रहे थे। इस लो प्राइस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से योगर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गया। नंबर 2 जो है एग्रेसिव ब्रांडिंग मार्केटिंग। स्टिंग ने मार्केट में बहुत सारा पैसा और एफर्ट लगाया और योगर्ट्स अडल्ट के बीच में इनका ब्रांड स्ट्रॉन्ग बन गया और इन लोगों ने कई एड और कैंपेन की रन किया और अक्षय कुमार जैसे पॉपुलर एक्टर के साथ ब्रांड इन्वेस्टमेंट किया और एक फेमस टैगलाइन भी लॉन्च किया, स्टिंग का झटका इंस्टेंट एनर्जी। स्टिंग बोले तो एनर्जी। इन्होंने एड में ये दिखाया कि एक इंसान स्टिंग पीने के बाद एनर्जी ठीक हो जाता है और इतना कि एक
कार को भी चार्ज किया जा सकता है, जो कि असल जिंदगी में नामुमकिन है। नंबर 3, इनोवेटिव पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। 2020 में कोविड-19 में जब सारी कंपनी लॉस कर रहा था, तो दूसरे तरफ स्टिंग एक इकलौता कंपनी था जिसका सेल 240% बूस्ट हो गया था, क्योंकि कोविड-19 में सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गया था और इस अपॉर्चुनिटी को पेप्सी ने नोट करते हुए 20 रुपये का एक 250 ml का बोतल लॉन्च कर दिया और एनर्जी ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक के साथ बिक रहे थे और ये ड्रिंक के साथ कम्पीट कर रहे थे और इसकी प्राइस की वजह से वार्नर एडल्ट्स जो है ऑडियंस को पहुंच रहे थे और पेप्सी को इंडिया का बहुत पुराना प्लेयर था, तो इनका नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर इसे लेकर रिटेलर तक कनेक्ट करने के लिए पेप्सी को वरुण बेवरेज की हेल्प लिया। नंबर 4, स्टिंग ने अपने आप को रिप्रेजेंट ड्रीम और एनर्जी ड्रिंक में फैसिलिटी किया और नए फ्लेवर लॉन्च किया और स्टिंग का ओरिजिनल फ्लेवर गोल्ड रेड फ्लेवर था, लेकिन स्टिंग ने 2019 में इंडिया में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को लॉन्च किया और इनका मस्टर्ड जो है स्लो फ्लेवर है और इन फ्लेवर का सक्सेस के बाद इनका लोगो भी रेड कलर में शिफ्ट हो गया और 2020 में इनका ग्रोथ देखकर पेप्सी को पेरेंटल कंपनी नहीं मोनस्टार को एक्वायर कर लिया और 2021 तक स्टिंग की एनर्जी ड्रिंक 86% मार्केट गेन कर लिया था। और सवाल ये आता है कि जिंगा ने अपना एनर्जी ड्रिंक 25 रुपये में लॉन्च किया था लेकिन फेल हो गया, लेकिन स्टिंग 20 रुपये में पॉपुलर कैसे हो गया? मेन रीज़न है जिंगा का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कुछ खास नहीं था और जिंगा का एनर्जी ड्रिंक में कुछ भी पियो जो है आइडिया कंपनी और कॉलेज के आसपास बिक रहे थे और दूसरे तरफ पेप्सी को वरुण बेवरेज स्टिंग को 3.5 बिलियन जो है डीलर्स को सप्लाई कर रहे थे, जिसे गली के हर किराने स्टोर पर मिल सके। और स्टिंग का ये सफलता को देखकर कोको कोला फिर से अपना एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करता है जिसका नाम था थम्स अप चार्ज और इस बार सब सही था, लेकिन थम्स अप जैसे बड़ा नाम अपने एनर्जी ड्रिंक में यूज़ किया था और आमिर खान के साथ भी कोलैब किया था, लेकिन फिर भी थम्स अप चार्ज फेल हो जाए और मेन रीज़न ये था कि इनका टेस्ट स्टिंग से बहुत बेकार था और आज के दिन में भी एनर्जी ड्रिंक मार्केट में स्टिंग का 90% मार्केट शेयर है। तो इन 4 मार्केट स्ट्रेटेजी से स्टिंग पॉपुलर हो गया और कंपनी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टिंग का मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।